अपने सपनों का घर बनाना आपकी एक ख्वाहिश होगी। जी हाँ, और आप ये भी चाहते होंगे कि आप ऐसा घर बनाएं जहां आप अपने परिवार के साथ अपनी यादों को संजो के रख सके। लेकिन जब भी आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हो तो मुश्किलें आपके सामने खड़ी हो जाती है और सपनों का घर बनाने में आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल घर बनाने की लागत हमारे बजट से बहुत ज्यादा बाहर हो चुकी है। मध्यम वर्गीय परिवार के लिए तो घर बनाने में अपनी पूरी कमाई लग जाती है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति ब्याज पर पैसा ले लेता है और उन्हें कभी वो चुका नहीं पाता और इस वजह से कभी कभी उसके घर का काम जो है वो भी अधूरा रह जाता है। लेकिन अगर आप आने वाले कुछ समय में अपना घर बनाने के बारे में प्लान कर रहे हो तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आज की वीडियो में हम ऐसे कुछ पॉइंट देखेंगे जो कि आपकी घर बनाने की लागत में कटौती करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। इस वीडियो में बताए हुए सभी पॉइंट में से कुछ पॉइंट आपको जरूर पता होंगे, परंतु अगर इनमें से एक दो पॉइंट भी आपके काम में आ जाते हैं, ऐसे वक्त में घर बनाने की लागत में आप लाखों रुपए जो है उन्हें बचा सकते हो। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है प्लॉट का निर्धारण, यानी कि प्लॉट का चुनाव। अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्लॉट के चुनाव से मकान की लागत कैसे कम होगी, तो मैं आपको समझाता हूँ। कम लागत में मकान बनाने की शुरुआत आपके प्लॉट से शुरू होती है। अगर आप मुख्य सड़क से थोड़ा पास प्लॉट लेते हैं जहां परिवहन सुविधा और संचार संभव हो तो आपकी मकान बनाने की लागत कम हो जाती है। इसका सबसे मुख्य कारण यह है कि जब भी आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल मंगवाएंगे तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी। साथ ही जीवन भर के लिए आपकी परिवहन लागत को भी ये कम कर देगा। और ये चीज जरूर ध्यान में रखिए, जब भी आप प्लॉट ले रहे हैं तो आपको प्लॉट जो है वो समतल और सड़क की लेवल पे हो। प्लॉट ज्यादा उबड़ खाबड़ या फिर पथरीला नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से प्लॉट को समतल करने में आपका अतिरिक्त कॉस्ट लग जाता है। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी कि जो आपका प्लॉट होगा वो एकदम सपाट और रोड के लेवल अनुसार होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 है अच्छे इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट का चुनाव। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर आप किसी इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट को काम बताएंगे, ऐसे वक्त में आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। डेफिनेटली थोड़ा सा खर्च आपका बढ़ जाता है, पर इसका फायदा यह होता है कि अगर आपके इंजीनियर आपका बिल प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं, आपको जितना मटेरियल लगने वाला है उसके बारे में अगर डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं, तो ऐसे वक्त में आपको लाखों रुपए जो है वो बच सकते हैं। इसका मुख्य रीजन ये होता है कि मार्केट में कौन सा मटेरियल कितना खरीदना है इसके बारे में आपको पता नहीं होता। और तो और जब बात आती है कॉन्ट्रैक्टर के बिल फाइनल करने की और आपके स्ट्रक्चर को मजबूती देने की, ऐसे वक्त में इंजीनियर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। इंजीनियर इस चीज की तरफ खास करके ध्यान देते हैं कि आपका घर मजबूत कैसे बनेगा, अगर आपके कॉन्ट्रैक्टर का बिल फाइनल करना है, उन्हें किस रेट पे काम देना है, इन सभी चीजों के बारे में आपको आपके इंजीनियर जरूर गाइड कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है जिससे कि आपको घर बनाने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, वो है आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। पॉइंट नंबर 3 है अच्छे और मजबूत स्ट्रक्चर डिजाइन को चुने। जैसा कि आपको पता होगा, लोग जो है एलिवेशन यानी कि दिखने पे बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपके स्ट्रक्चर की मजबूती। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है कि अगर आप स्ट्रक्चरल डिजाइन लेते हैं तो इसका फायदा यह होता है कि सही प्रमाण में आपको सरिया लगेगा और तो और आपका कंक्रीट का भी प्रमाण जो है वो भी फिक्स होगा, यानी कि आपके कॉलम के साइज, आपका बीम के साइज, इन सभी चीजों के बारे में स्ट्रक्चरल डिजाइन में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसका सबसे मेन फायदा ये होता है कि जहां पर जरूरत है उतना ही आप मटेरियल जो है उसका इस्तेमाल करते हो, बहुत ज्यादा प्रमाण में आपके मटेरियल का वेस्टेज नहीं होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फायदा आ जाता है जब भी आप स्ट्रक्चरल डिजाइन लेते हो ऐसे समय में। इसके 2 फायदे मेनली होते हैं। एक तो पहली चीज आपका घर मजबूत बनता है, दूसरी चीज आपका खर्च बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है। तो ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं इस स्ट्रक्चरल डिजाइन के पॉइंट में। पॉइंट नंबर 4 है मटेरियल परचेस। जैसा कि आप जानते होंगे कि घर के कंस्ट्रक्शन में 70% खर्च जो है वो बिल्डिंग मटेरियल पे हो जाता है। अब यहाँ पर ऐसे तरीके हैं जिनसे कि आप जो है मटेरियल में थोड़े बहुत पैसे बचा सकते हो। जैसे कि जब भी आपका सीजन है तो आप ईंटों को परचेस करके रख सकते हो, और अगर आप लोकल शॉप से मटेरियल परचेस करते हो ऐसे समय में आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम लगता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सीमेंट की या फिर टाइल की, तो वो अगर आप अपने नजदीकी शॉप से परचेस करते हैं ऐसे वक्त में आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगती है। जब भी आप मटेरियल परचेस करने वाले हो ऐसे वक्त में 1-2 दुकान में जो है वो रेट एक बार जरूर चेक कर लीजिए। उसके बाद में जब भी आप स्टोरेज करते हैं, स्टोरेज करने के लिए आपको पर्याप्त इंतजाम कर लेना है। और अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जैसे कि आपको 500-600 बैग जो है वो पूरे निर्माण कार्य के लिए लगने वाली है, ऐसे वक्त में उन्हें इकट्ठा स्टोर करके बिल्कुल भी मत रखिए, क्योंकि अगर आपका काम 1 से लेकर 6 महीने तक चलने वाला है, ऐसे वक्त में धीरे धीरे आपके उस सीमेंट की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो सकती है। अगर 2-4 सीमेंट बैग जो है उन्हें अगर पानी लग जाता है ऐसे वक्त में वो जगह पर खराब हो जाती है। तो इससे अच्छा ये होगा कि जितना जरूरी है 50 या फिर 100 के क्वांटिटी में आप जो है सीमेंट को ले सकते हो। इसका फायदा आपको जरूर होगा। पॉइंट नंबर 5 है चेंजेस। अब कभी कभी लोग जो है निर्माण की योजना बना लेते हैं, उसके बाद में जब काम शुरू होता है ऐसे वक्त में उन्हें बहुत ज्यादा चेंजेस करने के बारे में सोचता है। जब भी आप निर्माण कार्य के दरमियान
चेंजेस करते हैं तो इसका नुकसान यह होता है कि आपको इसका खामियाजा अपनी जेब से भुगतना पड़ सकता है। तो इस वजह से जितने भी चेंजेस आपको करना है उतने आपको प्लान पे पहले कर लेना है, घर का काम शुरू होने से पहले। उसके बाद में आगे चल के आपको ये चीज जरूर ध्यान में रखनी कि बहुत ज्यादा बदलाव नहीं करने हैं। और जब भी घर का काम चलता है ऐसे वक्त में बहुत सारे एक्सपर्ट लोग जो है उनको ओपिनियन देने आ जाते हैं फ्री में। तो इन फ्री के ओपिनियंस को आपको ध्यान में रखना है, पर इस चीज की तरफ जरूर ध्यान देना है कि इससे आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में इसका भी खर्च बढ़ जाता है। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है कि निर्माण कार्य शुरू होने के बाद बार बार जो है बदलाव नहीं करने हैं। पॉइंट नंबर 6 है लेबर कॉस्ट में बचत। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 70% कॉस्ट जो है आपकी मटेरियल में चली जाती है, उसी प्रकार 25 से लेकर 30% कॉस्ट जो है आपको लेबर कॉस्ट में लग जाती है। इसके लिए आपको 2 से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट को जरूर ध्यान में रखना है। पहली चीज, जब भी आप कॉन्ट्रैक्टर को काम देंगे ऐसे वक्त में उनके रेट जो है उन्हें कंपेयर करके देख लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है आप अपने कॉन्ट्रैक्टर को मार्केट से ज्यादा पैसे तो नहीं दे रहे। उसके बाद में ये चीज जरूर कॉन्ट्रैक्टर के पास से कंफर्म कर लीजिए जो कोई भी रेट होगा उसमें वो आपका कौन कौन सा काम करके देगा। और अगर आप अपने हिसाब से लेबर लगा के काम करने वाले हो ऐसे वक्त में इस चीज का जरूर अनुमान ले लीजिए कि कितने घंटे में कितना काम करना चाहिए, उससे आपके पैसे की बचत जरूर होगी। पॉइंट नंबर 7 है कलर। अगर आप अपने घर को खूबसूरत रंगने के साथ लागत को कम रखना चाहते हैं तो आप लाइम बेस्ड कलर का चुनाव कीजिए। और याद रखिए जब भी आप बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कलर का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाती है। यहाँ पर ये चीज जरूर ध्यान में रखिए कि आजकल जो है 50% खर्च जो है वो कलर में चला जाता है और लगभग 50 से 60% खर्च जो है वो लेबर कॉस्ट में चला जाता है। तो इसी वजह से जितना पॉसिबल हो सकता है उतना बेसिक कलर का इस्तेमाल करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आती अगर आपका बजट कम है ऐसे समय में। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप बाहर से कलर कर रहे हैं तो वहां पर एपेक्स, अल्टीमा ऐसे कलर के बजाय आप जो है एस कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग जो है बाहर के तरफ प्राइमर में स्टेनर लगा के इस्तेमाल कर देते हैं, हालांकि इससे 2-3 साल कलर अच्छा दिखता है, बाद में आगे चल के वो थोड़ा सा फेड हो सकता है। अगर हम बात करते हैं इंटरनल कलर की तो वहां पर कुछ लोग जो है लस्टर या फिर रॉयल का इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आपका बजट जो है वो बढ़ जाता है। वहां पर आप जो है इमल्शन कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि आपका थोड़ा बहुत बजट जो है वो कम हो सकता है। और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जैसे कि सीमेंट के कलर। आजकल सीमेंट कलर का इस्तेमाल ज्यादा करके नहीं किया जाता, तो इस वजह से इस ऑप्शन की तरफ आप जाते हैं तो डेफिनेटली इससे भी थोड़े बहुत पैसे आपके बच सकते हैं। पॉइंट नंबर 8 है वॉल्स। याद रखिए जितनी आपके घर में दीवारें कम होंगी उतना ही आपका कॉस्ट जो है वो कम आता है। अंदरूनी दीवार की मोटाई जो है वो बाहरी दीवारों से आप कम रख सकते हैं जिससे कि आपका घर का लुक जो है वो अच्छा भी मिल सकता है और तो और आपके पैसे भी बच सकते हैं। पर याद रखिए दीवारों की थिकनेस जो है वो डिपेंड करते हैं कि आपका स्ट्रक्चर कौन से टाइप का है। अगर आपका स्ट्रक्चर आरसीसी है ऐसे वक्त में आप जो है दीवारों की मोटाई थोड़ी सी कम कर सकते हो, पर अगर आपका घर लोड बेरिंग है ऐसे वक्त में आप जो है दीवारों की मोटाई ज्यादा कम नहीं कर सकते हो। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी। प्लान जितना सिंपल और बेसिक रखेंगे उसमें उतनी कम वॉल आएंगी और इसका फायदा आपको यह होगा कि जगह भी ज्यादा मिलेगी और आपके पैसे भी अच्छे खासे बच जाएंगे। अब आते हैं पॉइंट नंबर 9 की तरफ। फ्लोरिंग को आप इकोनॉमिकली अच्छे से मैनेज कर सकते हो जिससे कि आपकी लागत सही बनी रहे। अब जैसे कि आपको पता होगा फ्लोरिंग में बहुत सारे टाइप की टाइल आती है, इसमें से कुछ टाइल के रेट थोड़े से कम होते हैं तो कुछ ब्रांडेड टाइल जो होती है उनके रेट बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप 35 से लेकर 40 रुपए पर स्क्वायर फीट वाली टाइल को लगवाते हैं तो ये दिखने में भी अच्छी दिखेगी और टिकने में भी अच्छी टिकेगी। याद रखिए बहुत ज्यादा ब्रांडेड टाइल अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपका कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ऐसा भी आपको नहीं करना है कि बहुत ज्यादा घटिया क्वालिटी की टाइल को नहीं लगाना है जो कि आगे चल के उखड़ सकती है, फेड पड़ सकती है, जिसकी वजह से आपको आगे चल के उसे निकालना पड़ सकता है। वैसे तो टाइल के ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बना के रखी है, क्या होती है डबल चार्ज, क्या होती है सिंगल चार्ज, विट्रीफाइड, सिरेमिक, इन सभी के बारे में आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां पर उस वीडियो को भी देख सकते हो। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 की है जो कि है टेक्नोलॉजी। अब जैसे कि आपको पता होगा कि टेक्नोलॉजी का हम जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा एरर कम आने का चांसेस होते हैं। वहां पर अगर हम टेक्नोलॉजी का जितना ज्यादा इस्तेमाल करते जाएंगे उतना ही ज्यादा जो है हमारा कॉस्ट भी कम हो जाता है और तो और एरर भी कम आते हैं। तो इसी वजह से आप जो है टेक्नोलॉजी का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होता है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं जो कि है टॉयलेट और बाथरूम आपको घर बनवाते समय ही बनवा लेना है और उसके बाद में इलेक्ट्रिक पॉइंट को अगर आप कम रखते हैं तो इससे भी आपका फायदा होगा। रेडीमेड सेप्टिक टैंक अगर आप लगाते हैं तो इसका भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो ये थे कुछ 10 पॉइंट। अगर आप इन पॉइंट का ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली घर बनाने की लागत में आपको थोड़ा सा खर्च कम आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कैसे चलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।